बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बाजी असलम साहब, जनाब जावेद चौधरी साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप शोर बंद करें जो यहाँ पे हैं, मेहरबानी करें। या तो आपको आना नहीं था, आए हैं तो आप सुने 5 मिनट। ये लोग बेचारे तंग हो गए इस गर्मी में। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस जलसे में, जावेद साहब के इस जलसे में यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मुझे यकीन है कि आपका ये जोश व खरोश 25 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे, आप जावेद साहब के हक में वोट देकर इस हल के निशान पे बटन दबाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब रिजल्ट निकलेगा 8 अक्टूबर को, तो यहाँ भी एक नया सूरज जो है वो तुलू होगा। खासतौर पर इस बेल्ट में, इस एरिया में जो पूरी रियासत में पसमानदगी के लिए, गुर्बत के लिए, खराब सड़कों के लिए, पानी की खराब स्कीमों के लिए, रास्तों के लिए, नौकरी के लिए पूरी रियासत में मशहूर है। और इसके जिम्मेवार अगर है कोई तो वो आप लोग हैं, क्योंकि तब्दीली आपने लानी थी, हिसाब आपने लेना था, गला आपने पकड़ना था, लेकिन आपने वो बात नहीं की। आपकी कीमत कुछ खड़पेंचों ने पैसे लेकर अपने जेब में रख लिए और 5 साल 6 साल फिर उनकी मर्जी थी कि वो आपका राशन काटें या रखें, वो आपको IMI दिलाएं या ना दिलाएं, वो आपको पेंशन दिलाएं या ना दिलाएं, वो RT की टीचरी दें या ना दें। वो चंद आदमी जो थे वो उन पे ये चीज जो जी बैठो, मेहरबानी क्या करोगे आप यार, मेरा ये घड़ी घड़ी क्या करोगे मोबाइल को रिकॉर्डिंग का? नहीं, तरीका नहीं है ना आप लोगों का, क्यों जबरदस्ती करते हैं? तो आपको आज ये चीज देखनी है कि आप अब की बार खासतौर पर जो कालाकोट का एरिया यहाँ पे लगा है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और खास के भी इन तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, मेरी अपील जो है वो गरीब से है, बेकस से है, बेसहारा से है, यतीम से है। आप आज की बार कम से कम गरीब जो है वो अपने साथ इंसाफ करे, वो इस गांव के साथ इंसाफ करे। ऐसा ना हो कोई घड़पेंच उसके नाम का पैसा खा जाए और वो 5 साल फिर देखता रहे। किसी के पास 2 दिन के लिए पैसा आएगा, 1000 में से एक के पास, आपने वो देखना है कि 1 दिन का वो पैसा आपने लेना है, या आपने देखना है कि 5 साल आपके पास पैसा आता रहे, आपका काम होता रहे, आपका डॉक्टर आए, आपका टीचर आए, आपका लेक्चरर आए, आपका तहसीलदार आए, आपका पटवारी आए, आपके नलके में पानी हो, आपकी लाइट ठीक हो। ये फैसला आज आपने करना है। ये आप मेरी ये बात याद रखना, ये आपने फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हुई है, कोई तरक्की हुई है, किसी को कोई काम मिला है, कोई ऐसी स्कीमें लाई है हुकूमत से, स्टेट की हो या दिल्ली की हुकूमत हो, तो फिर आप हमें कहिए कि ठीक है जनाब हमारा यहाँ पे कुछ हुआ है, हम अपना वोट देंगे। वरना जब आपका कुछ हुआ ही नहीं तो आपको अमन से, जो आपके नाम पे कुछ ठेकेदार निकल के पैसे खाते हैं, पहली बार आपने उनको जवाब देना है कि अब हमें
ये सिस्टम पसंद नहीं है, हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे। हमने जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से करना है। जब आप अपनी मर्जी से करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपके अच्छे दिन आएंगे। मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं वहाँ से आपकी मदद करूंगा और यहाँ से जावेद आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। हम दोनों मदद करेंगे इस एरिए की, इस हल्के की मदद करेंगे और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी हल्के को दे देंगे। जो भी काम यहाँ का होगा मैं बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट में उसके लिए हाजिर हूँगा। आपको मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप जाओ जावेद के पास। जो मुझे लगेगा कि ये गरीब का काम है वो मैं खुद करूँगा। मैं आपको किसी के पास नहीं भेजूंगा कि आपने किससे लिख के लाया है कि किससे नहीं लिख के लाया। लेकिन आपने आज यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं तो इस बात पर कायम रहना है। कल कोई और शोशा ठुकोर देगा, नहीं वो मियाँ साहब तो ख्वास आए थे मगर वो फलानी जगह तो उसने आए नहीं, इसका मतलब है कि वो जब आपने उनको लाया ही नहीं तो हम क्या करें। ये असूल नहीं होता है। जो आदमी इस किस्म की बात करता है वो बीजेपी का एजेंट है, वो आपका दुश्मन है। चाहे वो ये कहे कि हम मियाँ साहब के मरीज हैं जी, हम ये हैं, हम अल्ताफ साहब के खास हैं, वो जो हमने फलानी वीडियो देखी थी वो फलानी जगह से तो गाड़ी में उन्होंने ये नहीं बोला था। ये तरीकेकार ये होते हैं बहाने। आपको मेरी अपील है, खास तौर पे जो आप गरीब यहाँ पे हैं, कि अब इन चक्रों में नहीं जाना कि फिर अल्ताफ साहब दोबारा क्यों नहीं आए, फिर अल्ताफ साहब बकोरी क्यों नहीं आए। यही बातें पिछले इलेक्शन में भी हुई। मैं परोड़ी के जब आया, मैं वहां से निकला मीटिंग करके, तो यहाँ हमारा जलसा था, बारिश हो गई, हेलीकॉप्टर नहीं आ सका तो बना लिया बहाना वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि मियाँ साहब ने कह दिया। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को आप छोड़ें। साथ देना है तो सिर्फ दिल्ली से दे दें। रोज तो मैं हर मोहल्ले में नहीं आ सकता। इस जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, मेरा अपना इलेक्शन है कंगन। तो ये जो अफवाहें उड़ाते हैं ये करते हैं। जब आपको इस हल्के में मैंने इनको कहा था कि मैं एक ही बार आऊंगा तो इनकी कहने पर इन्होंने कहा नहीं आपको पहले आना है तो मैं आया। तो रोज रोज आदमी आके नहीं कह सकता। आप कहेंगे नहीं जुम्मा को बोला था मगर बाहर को बोला ही नहीं। तो ये एक नया एक जो यहाँ पर सिलसिला मैंने इस हल्के के लिए, जिसको बुदल कहते हैं, जिसमें जावेद इलेक्शन लड़ रहा है, मैं इसके लिए कहता हूँ कि इसको वोट दो। फिर तारीखें और दिन और चांद की तारीख में वो कहा था तो ये कहा था। ये चीजें जो हैं, जो भी ये करता है, जो हमारे साथ भी चल के ये बातें करता है, वो बेईमानी करता है। वो फिर जफर साहब को भी तंग करता है, इस कैंडिडेट को भी तंग करता है और इस बाजी साहब को भी तंग करता है। तो जब आपने साथ चलना है तो फिर खुले दिल से चलो। फिर आज आप